आपके जो माँ बाप हैं उनकी डेथ कैसी हुई? कार एक्सीडेंट में। और हम दो बहनें हैं और दो भाई हैं, लेकिन वो भाई अपनी अपनी शादी करके दोनों अलग रहते हैं। भाई ने भी ये ख्याल नहीं किया कि जवान लड़की हैं, क्या करेगी, किसी गलत हाथ में ना पड़ दे, लेकिन किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। और जो लड़कियां जाती हैं जॉब्स के लिए, और आपको पता है वहाँ पे कैसा माहौल है, और लोग कितनी कितनी गलत डिमांड्स करते हैं जॉब के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऐसी दो बहनें मौजूद हैं जो कि जिनके माँ बाप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, और इनके जो भाई हैं उन्होंने अपनी अपनी शादी कर कर अपनी अपनी बीवियों के साथ सेपरेट अपने घर में सेटल है। अब दो बहनें हैं, माँ बाप भी इनके पास नहीं है, कोई रिश्तेदार भी इनके पास नहीं है। चचा के पास रही हैं तो चचा ने भी इनको आखिरकार घर से निकाल दिया कि अब हमारे लिए आपके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम इन दो बहनों से पूछते हैं कि ये मीडिया पे क्यों आई और कैसे गुजारा कर रही है और चाहती क्या है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जो माँ बाप हैं उनकी डेथ कैसी हुई? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में डेथ। जी। तो भाई वगैरह, बहनें वगैरह, रिश्तेदार वगैरह ये सब लोग किधर चले गए? सब लोग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कौन किसको रखता है। आजकल के दौर में कोई भी किसी का नहीं है, तो आपको भी पता होगा। तो वैसे भी जिनके माँ बाप ना हो तो उनको तो लोग वैसे ही कुछ नहीं समझते यतीमों को। और हम दो बहनें हैं और दो भाई हैं, लेकिन वो भाई अपनी अपनी शादी करके दोनों अलग रहते हैं। दो बहनें हैं, भाई अलग हो गए हैं, तो मतलब कैसे ये हो सकता है कि माँ बाप के बाद भाई भी अपने ना बने? तो ऐसे ही होता है, आजकल कोई भी किसी का नहीं बनता। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपकी ये बड़ी बहन है तो जाहिर सी बात है आपको ये सपोर्ट भी कर रही होंगी, अच्छे बुरे का भी कहती होंगी। तो सवाल तो मैं यही शुरू करूँगा कि आपको कभी माँ बाप की इसकी वजह से कोई कमी महसूस हुई है कभी ज़िंदगी में? ये मेरा मतलब माँ बाप की तरह मेरा केयर करती हैं, ज़रूरत मेरे मुंह से अल्फाज बाद में निकलते चीज़ को पहले पूरी करती है। पर क्या है, माँ बाप की ज़रूरत तो मतलब नहीं कर सकती, कमी को पूरा ये नहीं कर सकती है। मेरी वैसे हर किस्म की हम लोग एक दूसरे के ख्याल रखते हैं। जिस चीज़ की इससे ज़रूरत हो मैं ला के देती हूँ, मुझे ज़रूरत हो तो ये ला के दे देती है। कभी सोचा ज़िंदगी में कि हम इसी तरह यतीम, मिस्कीन और बेसहारा हो जाएंगी? कभी ज़िंदगी में सोचा था? सोचा तो नहीं था, लेकिन क्या ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। जैसे मतलब माँ बाप की हमारे डेथ हुई है, हमारे भाई वगैरह ने हमें छोड़ दिया, फैमिली ने हमें छोड़ दिया, हम किसी ने हमारा सोचा नहीं। आपको पता है उनकी शादी हो गई है, पराए घर की आई औरत कहाँ रहने देती है साथ। वो तो माँ बाप भी होते तब भी छोड़ देती। तो भाई ने भी ये ख्याल नहीं किया कि जवान लड़की हैं, क्या करेगी, किसी गलत हाथ में ना पड़ दे, लेकिन किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। कुछ अर्सा हम चाचू वगैरह के पास रहे हैं, तो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं हम लोग। तो हम लोगों ने स्टडी का अपना थोड़ा फ़ायदा उठाया, जॉब वगैरह शुरू की है, सेपरेट घर लिया है हमने, अब वहीं पे हम रह रहे हैं। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल टीचर। छोटी बहन क्या करती है? वो सैलून में जॉब करती है। पढ़ी लिखी हो के वो सैलून में जॉब कर रही है, तो ये क्या है? तो आपको तो पता ही है आजकल जॉब्स मिलना कितना मुश्किल है। आजकल तो जिन्होंने डबल पीएचडी की उनको जॉब्स नहीं मिलती, और जो लड़कियां जाती हैं जॉब्स के लिए, और आपको पता है वहाँ पे कैसा माहौल है, और लोग कितनी कितनी गलत डिमांड्स करते हैं जॉब के नाम पे कि हम आपको ये जॉब देंगे, ये जॉब देंगे, आप आएँ तो सही, हमारी डिमांड्स पूरी करें। आपको पता ही है आजकल का क्या माहौल है और क्या दौर है, तो लोग कैसी कैसी ऑफर्स करते हैं। तो इसलिए फिर मैं स्कूल टीचर हूँ और वो सैलून में जॉब करती है। क्या कमाती हैं आप स्कूल से? बस कमा ही लेते हैं, अच्छा अच्छा क्या, बस गुजारा हो रहा है। बहन कितना कमा रही है? वो भी बस कमा लेती है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। तो दोनों बहनें कमा रही हैं, चलो शुक्र है, हलाल का कमा रही हैं। हाँ। रहती किधर है, किस तरह मतलब ज़िंदगी को सरवाइव कर रही हैं? हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं दोनों। कितना रेंट है घर का? घर का 14,000। कैसे करती हैं, मतलब पढ़ाई भी, बिजली का बिल भी, खाना पीना भी, और दूसरी बात रेंट पे रहना, कैसे मैनेज करती हैं? बस कर ही रहे हैं, और क्या करें, अब गलत काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं दोनों हलाल। चलो ये इतना तो है ना कि हम हलाल कमा रहे हैं। माँ बाप की क्या ख्वाहिश थी कि हमारी बेटियां बड़ी होंगी, हमारा सहारा बनेंगी, तो तब क्या ख्वाहिश थी कि माँ बाप के तवस्सुल से कुछ पढ़ेंगे बड़े होकर? कुछ बड़ी ख्वाहिश आपको तो तो पता है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छे लेवल पे जाए और बहुत अच्छी नौकरी करे, अच्छा कमाए। और माँ बाप तो ये बेटियों के बारे में ऐसे कोई भी नहीं सोचता, वो तो यही सोचते हैं कि हाँ हमारी बेटियाँ अच्छा पढ़ें और फिर शादी उनकी हो जाए। वो जॉब्स का नहीं सोचते, लेकिन मजबूरियाँ आपको पता है बहुत कुछ करवा देती हैं। कभी आपको बहन को लेकर कभी सोचती हैं कि आप, एक बहन मेरी किस तरह से वो भी मेहनत कर रही है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा आने वाला कल कैसा होगा? कभी ज़िंदगी में सोच के रोई हैं ऐसी बातें सोच के?
ज़ाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स गए थे तो बहुत रोना आता था कि अब ज़िंदगी ने हमें इतना सबक दे दिया हुआ है कि सब्र आ गया हुआ है हम पे। अब बस यही है कि हम इतना अच्छा कमा सकें कि अच्छे घर में हम शादी कर सकें। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर अब अच्छे घर में जाएं, अच्छे घर में शादी करें, और इस पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। तो क्या सोचते हैं कि हमारी मेरी बहन कब तक मेरा साथ देगी, कब तक ये मेरे साथ खड़ी रहेगी? जो दुनिया का दस्तूर है तब तक मेरे साथ है जब तक इसकी शादी नहीं होती है। अब शादी के बाद मैं नहीं जानती इसका हस्बैंड इसको कैसा मिलता है, वो मुझे सपोर्ट करने देता है कि नहीं करने देता है, तो इसके बारे में मैं कुछ गैस नहीं कर सकती। तो मुझे आप बताएं कि आपको लगता नहीं है कि मैं पहले अपनी छोटी बहन के जो है, कहते हैं एक पंजाबी की जो मिसाल है हाथ लाल करना, वो इसकी मैं पहले शादी कर लूँ फिर मैं अपना सोच लूँ? लगता है आपको कि पहले मैं इसका फ़ैसला कर लूँ, मेरा तो फिर अल्लाह वारिस है? ज़ाहिर सी बात है, मैं तो सोचूंगी मेरी छोटी बहन है, हमारे माँ बाप नहीं है तो उसका मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है, हमारे भाई तो ना होने के बराबर ही है हमारे लिए। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि मैं जितनी मेरी कोशिश हो सकती है मैं उसके लिए अच्छा करूँ, अच्छा सोचूँ, और मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगी। तो भाइयों से कोई राब्ता, कोई दोबारा उन्होंने फ़ोन किया हो या दोबारा उन्होंने कोई हाल वाल पूछा हो? नहीं, राब्ता है हमसे, लेकिन वो क्या कि वो हमें बोझ समझती हैं उनकी बीवियाँ, तो इसलिए हम राब्ता कैसे अब अपने एक सगे खून से कोई राब्ता ख़त्म कर सकता है? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम उनसे राब्ता ख़त्म कर लें। राब्ता तो हमारा होता है, लेकिन बस हम उनके साथ नहीं रहते। हाँ ठीक है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, हम नहीं, हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में कैसे बुरा सोच सकते हैं? अल्लाह पाक वो जहाँ हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। दोनों बहनें मजबूत है एक दूसरे के लिए, हाँ मतलब माशरे के हिसाब से? हाँ जी, हम दोनों काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। तो मुझे आप बताएं, बहन आपकी कह रही के साथ जाहिर सी बात आपके लिए मैं सब कुछ हूँ, तो सवाल मतलब दोबारा वही आ जाता है कि माँ बाप के बाद, भाइयों के बाद, रिश्तेदारों के बाद बहन, काफ़ी कोई ऐसी बहनें होती हैं कि जो खुद का सोचती होती हैं, लेकिन आज भी ये बहन एक माँ का, बाप का और एक बड़ी बहन का किरदार अदा कर रही। कुछ कहना चाहती हैं? इसने ना माँ बाप के बाद मेरे इस तरह सहारा बनी है, जैसे एक माँ अपनी औलाद का ख्याल रखती है। इसने अपनी ख्वाहिशों को दबा के मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया हुआ है। तो इसकी यही ख्वाहिश है कि मेरी शादी पहले कर दी जाए, लेकिन मैं इस चीज़ पे हक पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ बनाना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स का भी एम था कि मैं अपना कुछ करूँ, अपने पाँव पे खड़ी हूँ, ताकि ज़िंदगी में किसी का बोझ ना बनूँ। जैसे पेरेंट्स के बाद किसी ने सहारा नहीं दिया, कोई अपना नहीं बना, तो खुदा न खास्ता शादी के बाद मैं नहीं जानती कि थर्ड पर्सन कैसा मिलता है मुझे। तो इसलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि उस बंदे के मैं एहसान ना उठा सकूँ। जो करूँ अपना खुद खाऊँ और खुद ही जीऊँ। अच्छा, मुझे आप बताएं कि अब किस तरह का मतलब आप अपना फ्यूचर प्लान चाहते हैं? कोई शख्स हाथ थामने वाला मिलता है जो आपको कभी माँ बाप की, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की कमी महसूस ना होने दे? तो लगता नहीं कि आप दोनों बहनें, कोई ऐसा शख्स आप दोनों को मिल जाए जो आपको सपोर्ट करे और आपकी मजबूरियों को ख़त्म करे और आपके हालात दुरुस्त करे? पहले तो हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों कुछ बने, और उसके बाद अगर कोई ऐसा रिश्ता मिलता है जो हम दोनों को, जाहिर सी बात है अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत बड़ी नेमत है, और अगर ऐसा कोई मिलता है जो हमें इज्जत दे और हमारा ख्याल रखे तो हम शादी कर लेंगे। मज़ीद पढ़ने का शौक़ है आगे? हाँ जी, हाँ जी। शादी के बाद भी वो पढ़ाए तो पढ़ लेंगे आप? हाँ जी, ज़रूर। आप भी बिल्कुल यही कहना चाहती हैं? जी, वक्त ने हालात ऐसे बदल दिए थे कि हम अपनी स्टडी छोड़ बैठे थे कि, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं स्टडी को कंटिन्यू करूं तो फिर मैं ज़रूर कंटिन्यू करूंगी। ज़ाहिर सी बात है, जैसे हालात, इन हालात में आप नौकरी कर सकती हैं सैलून में, और ये स्कूल में बच्चों को, जो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनको पढ़ा सकती हैं, तो ऐसे या तो आप नौकरी कर सकेंगी या पढ़ सकेंगी इन हालात में। जी, ऐसे ही आपको पता है कि घर के रेंट वगैरह, डिफरेंट एक्सपेंसेस वगैरह इतने हो जाते हैं कि या तो मैं स्टडी कर सकती थी या इन एक्सपेंस को उठा सकते थे हम दो लोग भी बहुत मुश्किल से घर वगैरह चला रहे हैं अपने। नाज़रीन, बात को लंबा करने की बजाय यही है कि जो मुख्तसर सी बात है वो इन्होंने कर दी है कि माँ बाप इनके इस दुनिया में नहीं है, भाई अपने नहीं बने, चचा ने घर से निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है दो बहनें एक दूसरे के लिए जो भी रिश्ता इन्होंने निभाया हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और ये यही चाहती हैं कि जाहिर सी बात है वीडियो में आने का मकसद यही है कि मेरा मजाक ना उड़ाया जाए माशरे में, और लोग, जाहिर सी बात है हमारे लाइव माशरे में भी गलत डिमांड्स करते हैं, लेकिन वीडियोज़ में भी कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं जो कमेंट्स में तरह तरह की मतलब के रिक्वायरमेंट्स, गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ आप भूल जाते होते हैं कि आपके घर में भी कल को खुदा ना खासा इन जैसे हालात आए और आपको भी देखना पड़ जाए। शादी कीजिएगा इज़्ज़त के साथ ताकि इनका घर बसे और ये अपनी ज़िंदगी को एक आसानी और मामूल तरीके से गुजारें। इसी के साथ इजाज़त दे, अल्लाह ने के बाद।